तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको अपनी राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 अंग्रेजी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। ए टू जेड प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर आएगा आपका परीक्षाओं में। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। देख लीजिएगा, जैसे आपके हाथ में प्यारे बच्चों ये पेपर आता है ना, तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपने नामांक यानी कि रोल नंबर लिख देने चाहिए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 18 पूछे जाएंगे और टोटल प्यारे बच्चों आपका 11 पेज का पूरा पेपर होगा। और आपके पेपर का कोड होगा प्यारे बच्चों SS02 इंग्लिश सी। ठीक है ना, आप लोग इस प्रकार से देख लेना। अगर आपके पास में इस कोड का पेपर आता है ना, तो पूरा का पूरा आपको पेपर में परीक्षाओं में ये वाला पेपर देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपके कक्षा 12 के अंग्रेजी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का पेपर है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। और टोटली 100% जैसा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में प्यारे बच्चों देखो, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि देखो, ये पेपर भी पूरा बताऊंगा और साथ ही साथ में इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो इसलिए चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 12 का आपका ये अंग्रेजी विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाइएगा। देखिएगा, ये यहाँ पर आपको जनरल निर्देश दिए गए, इन निर्देशों को आप लोग पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको पूरा पेपर बताता हूँ कि पेपर आखिरकार आपका परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के आंसर्स प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। अब देखिएगा, ये पूरा पैसेज है, द बस रोल्ड इन द थ्रोट आउट ए गेट्स एंड क्रंच्ड। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना। और देखिएगा, पूरा का पूरा पैसेज प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं के लिए दिया गया है। देख सकते हो, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको आपके इस पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए ना, उन क्वेश्चन के आंसर 1 बाई 1 करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, विच वाज द फेमिलियर क्रंच। तो देखो, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पहले क्वेश्चन का आंसर। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु जम्प्ड आउट फ्रॉम द बस। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है इस क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। तो देखो, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डिड संडे सीम हैप्पियर टू एवरी डे। देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। चौथे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हु यूज टू बी फ्री और सैटरडे। तो देखो, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, व्हाई डिड पेटर से। तो देखो बच्चों, व्हाई डिड पेटर से, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अबाउट होम डिड द नरेटर स्टेल इन द पैसेज। तो देखो, छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। सातवें नंबर का क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट इन द मीनिंग येस्टरडे। देखो, सातवें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। आठवें नंबर का क्वेश्चन जो पूछा, बनाना। तो देखो प्यारे बच्चों, बनाना, यहाँ से आपको इसका राइट आंसर देख लेना, प्लेंटेन। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के आंसर, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर। तो देखो बच्चों, आपको इनके सिमिलर मीनिंग बताने, तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 90 का राइट आंसर आपका मेनली आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा पैसेज को समझ लें। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 देखने को मिलेगा, द हैबिट ऑफ द रीडिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। तो देखो, इस प्रकार से आप लोग इस पूरा के पूरे पैसेज को पढ़ लेना। ये पूरा पैसेज प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। अब इस पैसेज में से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके
वन बाय वन करके प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पैसेज बता देता हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों पैसेज है आपका। अब इस पैसेज में से कैसे क्वेश्चन पूछे, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ द मैनकाइंड। देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका ये लिखा है, आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये दे रखा है, देखिएगा, व्हाट थिंग इज लाइक ए गेस्ट इन हाउस। तो देखो प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर यहाँ से देख लेना, जो कि मैंने आपको ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों बता दिया। और उसके बाद में देखो तीसरा जो क्वेश्चन पूछा ना, तीसरे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। चौथे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और पांचवें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये लिखा है, और छठे क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 ये पूछा है, यू आर मोहित मोनिका लिविंग इन जयपुर, यू आर सर्चिंग ए ग्रूम फॉर योर सिस्टर। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसके ऊपर आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर आपको इसके ऊपर एक क्या लिखनी होगी, देख सकते हो इसके ऊपर प्यारे बच्चों आपको एक एप्लीकेशन लिखकर आनी होगी। तो चलो मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा था ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि मैंने बता दिया। और उसके अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि आपको मैं सभी क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, यूर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशन टूर टू जयपुर। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 ये आपके पेपर में, परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछा गया है। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को देख लें, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। ये 4 के प्यारे बच्चों आपके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द लोकल डेली न्यूज़पेपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को यहाँ से देखकर जाना आप लोग, ये लिखा है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 5 में जो प्यारे बच्चों आपको लेटर लिखकर आना था ना, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर आपको लेटर अच्छे प्रकार से बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये लेटर अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। और उसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैंने आपको अच्छे प्रकार से बता दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैं आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था ना, जॉब एप्लीकेशन विथ CV। देखो प्यारे बच्चों, ये जॉब एप्लीकेशन को इस प्रकार से आपको लिख कर आनी थी, जो कि मैंने आपको बता दी। और उसके बाद में देखो करिकुलम वेटेज, इस प्रकार से आपको ये लिख देना CV। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा CV बना देना है। ठीक है, मैंने बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन C शुरू होता है। सेक्शन C में यहाँ पर आपको लिखा है, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के आंसर को सीधा आप लोग यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। 7वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 7वें के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लेना। और 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 8 पूछा ना, 8 में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट प्रेस वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख कर जाना। क्या क्वेश्चन पूछा है, द बर्गर। तो देखो आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, प्रश्न नंबर 8 में किस में क्या भरना होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, आप लोग अच्छे से इसको देख कर जाइएगा। वैसे प्यारे बच्चों, मैंने शायद आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए थे, और अगर नहीं बताया तो चलो आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ, ताकि प्यारे बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन का आंसर छूटे नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में जो पूछा ना, द बैंगर ब्रोक इनटू। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, इसमें प्यारे बच्चों आपका ब्रोक इनटू भरकर आना था। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, सेकंड में आपका आ जाता ही गेट अप। तो देखो प्यारे बच्चों, गेट अप कहाँ पर लिखा है, ये आ जाएगा। और तीसरे में प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा, तीसरे में प्यारे बच्चों आपका आ जाता आपका पुट ऑफ। कहाँ पर लिखा पुट ऑफ, ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, 9वें नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट में आपका एंड आ जाता। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाता विल। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसमें आपका क्या आता, तो देखो प्यारे बच्चों, नॉट ओनली। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका फर्स्ट में आज आपका आ जाता नॉट ओनली और बट आल्सो।
ठीक है ना। तो ये वाला आपको लिख कर आना था, ठीक है ना। फर्स्ट में आपको नॉट ओनली लिख कर आना था, यहाँ पर आपका बट आल्सो आ जाता, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैंने आपको बता दिए। और आपके बाद में देखो यहाँ से बारी आती है आपके इसकी प्रश्न नंबर 10 की। गांधी जी डिड नॉट लीव इंस्टीट्यूट ए प्रोसीड टू मोतीहारी। तो देखो इस प्रकार से आपको प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा पढ़कर जाना होगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 10 जो प्यारे बच्चों पूछा ना, कैपिटल ऑफ चंपारण वास। तो देखो बच्चों कैपिटल क्या थी, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मोतीहारी, ठीक है ना। मोतीहारी प्यारे बच्चों यहाँ की कैपिटल है, ठीक है, आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वे डिड वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीट गांधी। देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, एट द रेलवे स्टेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ये लिखा है एट द रेलवे स्टेशन। और अब अगला क्वेश्चन हु हैड बीन द मर्डर्ड। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा तीसरे का। तो देखो इसका राइट आंसर आपका प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा एफिशिएंट। क्या राइट आंसर होगा, एफिशिएंट। और अब अगला क्वेश्चन हु स्टार्टेड आउट द बैक ऑफ द एलिफेंट। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से आपको लिखकर आना होगा चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर गांधी। क्या लिखोगे, गांधी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं विच प्लेस गांधी यूज एज हिज हेडक्वार्टर। 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, ए हाउस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन हु ऑर्डर्ड गांधी टू रिटर्न द टाउन। तो देखो पर जो छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा सुपरिटेंडेंट मैसेंजर। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ए नंबर पे लिखा है। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में जरूर आ गए होंगे। और उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है प्रश्न नंबर 11, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, डिस्क्राइब एम हेमल। देखो पर जो प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग डिस्क्राइब एम हेमल। तो देखो एम हेमल को प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब कर देना है जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। देखो बच्चों यहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में देने थे। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर ये बता दिया जो कि ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा अच्छे से हल कर लेना। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में प्यारे बच्चों देख सकते हो इस प्रकार से आपको दे रखा है और इसमें से फिर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करना आपको, फॉलोइंग स्टेंजा विद द रिपर ऑफ द कॉन्टेस्ट। तो देखो इस प्रकार से आपको इसको हल करके आना होगा। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 13 का पूरा आपको बता दिया। स्टेंजा 1 आपका ये लिखा है, इसको देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 पूछा है, 14 क्वेश्चन ब्राइड द थीम ऑफ द पोएम माई मदर एट 66। देखो बच्चों माई मदर एट 66 की पोएम की आपको थीम लिख कर आना होगा। देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस थीम को लिखना भी सीख लें, ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इनमें से किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको देने थे। तो देखो मैं यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ जो कि आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। पहले का उत्तर ये होगा, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इस प्रकार से देख ले आप लोग। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, वाई डिड नरेटर इमेजिंग द थर्ड लेवल। तो देखो बच्चों 16 का पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन को देख लेना, ये लिखा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 16 के पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने, आप लोग देख सकते हो। 17वां के देखो प्यारे बच्चों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, डू यू एग्री विद द सदाव एक्ट एक्सप्लेन। देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो जो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। देखिएगा अब आगे आपका जो पेपर आएगा ना परीक्षा में, उसमें इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिख कर आने थे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है हु वाज लूसिया। लूसिया कौन थी। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सेम्स वाइफ। और अब अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी रिंग्स वेयर सेंड द दुराई सनी। तो देखो पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 40, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स
गोंडवाना थ्रू। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आएगा। देखो ये जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 16 मिलियन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि सी नंबर का होगा। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द नेम ऑफ रशियन रिसर्च वेसल वाज। तो देखो पर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एकेडमी स्लोवांस्की इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सी नंबर पे लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 5वें नंबर का, बाय वाट वाज द फुल नेम ऑफ सदाओ। देखो बच्चों सदाओ का फुल नाम क्या था। तो देखो बच्चों सदाओ होकी उसका पूरा नाम था, डॉक्टर सदाओ होकी। सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों बता दिए। अब अगला क्वेश्चन, हानाज बेबी बॉय वाज नियरली। देखो छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, डेरीज मदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा है देखिएगा। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा ना 3 मंथ ओल्ड इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा देख सकते हो, ये लिखा डी नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हूँ फॉर बेड डेरी टू गो द गार्डन अगेन। तो देखो बच्चों 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा क्या, यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देख कर जाना। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, डेरीज मदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जो कि लिखा है ये डी नंबर में। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, हुवाज जो डेविन। तो देखो 8वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा जीटी कला सास फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वेडल्स। तो देखो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका एन ईटिंग स्टफ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि लिखा ये वाला। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए आपको। और जैसे क्वेश्चंस के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरा पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।